आज रामायणी 5 पर चर्चा करेंगे। कहलों कहों युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। मूल शुरू में क्या कहना चाहते हैं साहब अपनी बात रख रहे हैं। युगों की बात क्या कहूं, युगन शब्द है, पूरे बीजक में या पूरे कबीर वाणी में कही है। जहां कहीं भी बहुवचन बनाया गया किसी शब्द का, तो वहां पर न लगा करके, शब्द में न लगा करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। कई जगह साधुन कीमत ये थी, साधु है उसमें न लग गया। संतन आया है, साधुन आया है। जीवन आया है, जीव के साथ में न लगा करके, जिंदगी वाला अर्थ नहीं, जीवन का अर्थ है जियो। न लगा करके कई जगह जब पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। यहां पर है युगन शब्द। युगन मतलब युग का बहुवचन, युगों। साहब कहते हैं युगों की बात मैं कहां तक कहूं। थोड़ा आवाज ज्यादा है क्या? युगों की बात कहां तक कहूं मैं। भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। भूले ब्रह्म, ब्रह्म को ही भूल गए। न चिन्हे बाटा। बाटा मतलब होता है रास्ता। सही रास्ता का आदमी पहचान नहीं कर पाया, एक अर्थ ये हुआ। किंतु आगे जो चर्चा आ रही है, भूले ब्रह्म, अपने आप को जड़ चेतन सब कुछ मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा मान करके लोग रास्ता ही भूल गए। ऐसा भी अर्थ इसका किया जा सकता है। साहब यहां पर ब्रह्म को भूल गए। ब्रह्म मतलब परम तत्व, सनातन तत्व, चेतना तत्व, उसको लोग भूल गए, ब्रह्म की वास्तविकता को भूल गए। किंतु आगे जो चर्चा आ रही है, दिव्य अक्षर, ये अक्षर, वो अक्षर, इसका भाव वही है कि लोग अपने आप को जड़ चेतन, सारा संसार मैं ही हूं, पूरी प्रकृति को अपना स्वरूप मान करके सही रास्ता आदमी भूल गए। कैसे भूल जाते हैं? कई जगह बड़े बड़े विद्वान पुरुष लोग भी, जो लोग कि भूले ब्रह्म, सारे संसार को, पूरे जड़ चेतन सबको अपना स्वरूप मान करके, अपना मैं ब्रह्म हूं, ये मिट्टी पानी आग हवा आकाश सब ब्रह्म है, ऐसा जो मान जाते हैं, साहब कहते सही रास्ता भूल गए। सही रास्ता उसको पता नहीं चला। या सीधे अर्थ में साहब जो लिखा है कि ब्रह्म के स्वरूप क्या है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है सबसे श्रेष्ठ, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। आज भी विद्वता के दृष्टि से जो बड़े हैं, एक तो उम्र की दृष्टि से उसकी सम्मान होता है, दूसरा विद्वता की दृष्टि से भी सम्मान होता है, या किसी कला कौशल में आगे बढ़ा हुआ उसके दृष्टि से भी उसको बड़ा मान लिया जाता है। जो बड़ा है वो ब्रह्म है। ऋषि मुनियों ने जलम ब्रह्म और अन्नम ब्रह्म ऐसा भी कहा है। क्यों? जल से जीवन का संरक्षण होता है, अन्न से शरीर का पुष्टि होती है। अब अन्न और जल बगैर कोई जी नहीं सकता है पूरे प्राणी जगत में, इसलिए उसको भी ब्रह्म मान ले। जो श्रेष्ठ दिखे उसको ब्रह्म मान लिया गया। यहां साहब का अर्थ इतना ही है, भूले ब्रह्म मतलब ब्रह्म के असली स्वरूप को आदमी भूल गए।
ब्रह्म का असली स्वरूप क्या है? जो सबको जानता है, सबको देखता है। आगे उसमें आएंगे जो जिसमें ब्राह्मणों की चर्चा की गई है कि उसमें भी ब्राह्मण होय के ब्रह्म न जाने। ब्राह्मण तो बन गए किंतु ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है, और तुमको ब्रह्म के बारे में ही पता नहीं है। तो ब्रह्म का दोनों अर्थ, यहां एक अर्थ जिस अर्थ में आगे चर्चा आएगी उसके अनुसार ये है कि दुनिया के लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग भी, सारे संसार जड़ चेतन जितने भी दिख रहा है सबको अपना स्वरूप मान करके सही रास्ता, ज्ञान का रास्ता, परख का रास्ता, विवेक का रास्ता, इसको भूल गए। रास्ता ही भूल गए तो भटकना चालू है। फिर रास्ता जब भूल गए तो भटकना। और साहब कहते हैं ये अभी से नहीं है, अभी से भटके हैं ऐसा नहीं, कहलो कहो युगन की बात, युगों से ये भटकाव चालू है। अभीच के लोग भटक गए हैं, आज के लोग भटक गए हैं ऐसा, युगों से भटके हुए हैं सारे संसार को अपना स्वरूप मान करके, जबकि सारा संसार अपना स्वरूप नहीं हो सकता। ब्रह्म उसे कहते हैं जो सबको जानता है, परखता है, देखता है, बोलता है। ये जो यहां तक कि पुस्तक में ब्रह्म लिखा हुआ होते हुए भी पुस्तक ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म शब्द आप बोर्ड में लिख दिए इसलिए बोर्ड ब्रह्म हो गया, ऐसा नहीं। वो जड़ है, उसको जानने वाला, उसको लिखने वाला, उसको मिटाने वाला, उसको पढ़ने वाला, उसको समझने वाला, वह ब्रह्म होता है। तो कहलो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। इसका अर्थ, सरल अर्थ है कि साहब कहते मैं कहां की बात कहूं भाई, युगों युगों की बात कहां तक बताऊं। पहले से ही बहुत से लोग, ये जो जड़ चेतन सारा संसार है, पूरी प्रकृति, तत्वमसी, इनके उपदेशा आगे आएगा, इसी की बात तुरंत ही। तो वो वहां पर जो स्वरूप मान करके, जड़ चेतन सबको अपना स्वरूप मान करके लोग भूल गए हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिलता। और इस सिद्धांत को कौन कौन मानते हैं, अब आगे वर्णन है। आगे वर्णन क्या? हरिहर ब्रह्मा के मन भाई। हरि, विष्णु, हर, महादेव, ब्रह्मा उसका बड़ा भाई, ब्रह्मा ही कहते हैं उसको, तो दूसरा कहते नहीं। भाई, भाई का अर्थ है यहां पर भाई बहन का जो नाता होता वो नहीं, भाई का अर्थ है भाया। भाया मतलब अच्छा लगा। हाँ, कैसे तुमको कहीं सब्जी वब्जी पूछते हैं कैसे भाया कि नहीं भाया, भाई की नहीं, कैसा बढ़िया लगा कि नहीं, यहां पर बढ़िया लगना। हरि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर, महादेव और ब्रह्मा, तीनों को बड़ा सुंदर लगा ये। कौन सा सिद्धांत? कि पूरी दुनिया मैं ही हूं। और एक चीज इसमें देखिए, हर सिद्धांत का अपना एक उसमें गुण दोष है। ये एक ही ब्रह्मा हूं क्यों कहा गया? एक ही ब्रह्मा हूं इसलिए कहा गया, किसी प्राणी के साथ में आप द्वेष भाव मत करो। जो आप हैं वही दूसरा है, ये तो ठीक है, जो आप है वहां वही दूसरा है, किंतु जो मैं हूं वो ये टेबिल है, यहां तो गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ हो गया। किंतु जो सिद्धांत कह दिया गया, कौन सा सिद्धांत है आगे आता है, बीबी अक्षर ले युक्ति बनाई। बीबी, बीबी का अर्थ होता है दो अक्षर। दो अक्षरों का ब्रह्म के जाप के लिए दो अक्षर बने, कहीं पर राम कहा, कहीं पर और कुछ कहा। दो दो अक्षर का ज्यादातर कबीर साहब के समय में राम शब्द का इतना महत्व था। और वैष्णव संतों से मिलना जुलना, कबीर साहब का उठक बैठक, सारी चीजें, वैष्णव लोगों के साथ में घूमना फिरना, सब कबीर साहब के समय था। जितना सत्कार कबीर साहब को वैष्णव संतों ने किया है,
और उनका प्रचार प्रसार किया है, उतना और कोई दूसरे मत पंथ वाले लोग कबीर साहब को इतना श्रेय नहीं दिए। कहीं पर भी देख लीजिए, कौन लोग कबीर साहब को अपने यहां बुलाए? वैष्णव ही लोग तो थे। ये जो धर्मदास साहब का भी नाम आता है, वो भी पहले वैष्णव को ही मानते थे, वहां भी गए। किंतु गुजरात में जितने लोग सेवा किए हैं कबीर साहब का, गुजरात की जो चर्चा आती है, उसमें भी वैष्णव ही लोग तो थे पूरे। और जो उनके 4 प्रमुख शिष्यों में से जो जिसका नाम आता है, भगवान साहब, जागू साहब, सुती गोपाल साहब और बहुत से संत रहे, सब ये कौन थे? वैष्णव परंपरा के ही संत थे। अब वैष्णव के भी अलग अलग है, कोई राम को अपना उपास्य मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, अलग। ये कबीर साहब को यही लोग सेवा की, तो उसके अनुसार यहाँ पर 2 अक्षर क्या है, कई जगह सोहम शब्द का उपयोग करते हैं। सोहम, सोहम, जिसको हम, इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। देखिए, शब्दों का चयन भी ऋषि मुनियों ने किया था, तो शब्दों का चयन भी बड़ा सुंदर है। सोहम, सो मतलब ये संस्कृत का शब्द है, सो मतलब वह, अहम मतलब मैं, जिसको मैं खोज रहा हूं वो मैं ही हूं। अब इसमें कोई न पारखी संत इसका विरोध कर सकते हैं, न और संत इसका विरोध कर सकते हैं। जिसको मैं खोज रहा हूं, जिसको मैं पाना चाहता हूं, जिसको मैं समझना चाहता हूं, वह मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। ये सोहम शब्द, तो कहीं पर सोहम कहते हैं, कहीं पर राम शब्द कहते हैं। और इसका बीबी अक्षर ले युक्ति बनाई, और बीबी अक्षर का किन्न बंधाना, बंधाना मतलब होता है एक नियम बनाया, नियम। कहीं भी बीबी अक्षर को भी कैसे आपको जाप करना है, इसका भी एक नियम, हर चीज का नियम तो होगा ही भाई। जब आपको सिखाया जाता है तो नियम तो चाहिए ही। तो बीबी अक्षर कैसे कहना है, इसका एक नियम बनाया गया। और नियम कितना सुंदर है, अनहद शब्द ज्योति पर माना। इसमें एक तो उसको अनहद के रूप में भी देखा, अनहद मतलब होता है जिसको, अनहद शब्द, अनहद का अर्थ होता है जिसमें आहत ना किया गया हो, ठोकर ना मारा गया हो, फिर भी उसमें आवाज उत्पन्न होता हो, उसको अनाहत कहते हैं। उसको अनाहत जिसको कहते हैं, तो वो क्या है, जब आदमी ध्यान लगाता है, बिल्कुल एकदम नियम से जब ध्यान में बैठोगे। देखिए, मैं विपश्यना भी किया हूं शुरू में। विपश्यना में भी इतना सुंदर जो श्वास का आनापान वगैरह जो सिखाते हैं, बड़ा प्रक्रिया बड़ा सुंदर, पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा हो जाती है। अभी हम बैठे हैं बिल्कुल चेतना अवस्था में, तो शरीर में क्या क्या प्रक्रिया हो रही कुछ पता नहीं चल रहा, किंतु सचमुच एकदम जब मन एकाग्र हो जाएगा, एक एक शरीर, ठीक है, शरीर के प्रति ही, श्वास के प्रति, शरीर के प्रति, एक एक कण के प्रति मन को स्थिर करते जाते हैं, वो शरीर एकदम झंझना जाता है, बिल्कुल वो दिखता है। इसी प्रकार से जो लोग ज्योति को देखना चाहते हैं, वो जो परम पुरुष परमात्मा, जो बीबी अक्षर, जो सोहम कहा गया, वो कहां मिलेगा? वो ध्यान लगाने से मिलेगा। और ध्यान इस तरह से लगाओ, तो कई लोग ध्यान लगाने से जो नस नाड़ियों में जो आवाजें होती है, जो एक तो ऐसे ये मारा तब आवाज आई, एक ऐसी आवाज अंदर निरंतर बह रहा है, उसमें आवाज आ रही है, उस आवाज को कोई ध्यानी पुरुष ही सुन सकता है, उसका नाम है अनाहत नाद शब्द। मतलब नस नाड़ियों में इतने निरंतर गति कर रहा है, हमारी जो भौतिक तत्व है, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, और पदार्थ में गति है, निरंतर गति है। अब यहां से खून, यहां से जो हृदय से एक छोटे कोने तक भी पहुंच रहा है, यहां तक भी, और इतने स्पीड में वो है, उसका कहा जाता है
सात हजार मीटर की ऐसा कुछ पाइप इसमें, कि 70,000 मीटर, बहुत ख्याल नहीं हो रहा है। पूरे शरीर पाइप से भरा हुआ है। जबकि संरचना के बारे में जब आप देखेंगे, पूरा शरीर पाइप से भरा हुआ है। यहां पर भी ऐसे ठोकर लग जाता है तो पाइप पंचर होता है, तब वहां से खून निकलता है। ऐसे तालाब जैसे नहीं भरा है, जैसे तालाब भर दिया और वहां से कहीं पर भी कर दो तो सब निकल जाएगा, ऐसा पाइप से फैला। एक को धमनी कहते हैं, एक को सीरा कहते हैं। जो हृदय से शुद्ध होकर के निकलता है वो अलग है, और दूसरे तरफ जो वहां से अशुद्ध होकर के हृदय में आता है, दोनों नाली अलग है। दोनों नाली, जब इतने स्पीड में वो दौड़ रहा है तो आवाज नहीं होती होगी। पानी जब ऊपर से उतरता है कितना आवाज होती है कि नहीं होती। यहां जो खून है, खून बह रहा है, उसमें भी आवाज हो रही है। श्वास आ और जा रहा है, उसमें भी आवाज हो रही है। इस आवाज को जो सुन लेता है ध्यान के द्वारा, उसको अनहद नाद कहते हैं। अनहद शब्द ज्योति पर माना, और कुछ लोगों को ज्योति दिखती है, मतलब आंखों में। गुरुजी जो हम लोगों को ध्यान शिविर में जो कहा जाता है, जो अंधेला दिख रहा है, अंधेला को ही देखना चालू कर दो। तो इसका तो मैं अनुभव किया हूं, आप लोग अनुभव किए हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। अभी भी जब बैठना होता है और उसको ज्योति को देखना होता है, निश्चित रूप से अंधेला को देखते देखते बहुत प्रकाश से भर जाता है, उसको ज्योति कहते हैं। और ये अनहद नाद और ज्योति, ध्यान की दो प्रक्रिया शुरू से बहुत युगों की बातों से है। यह अनहद नाद सुनना और ज्योति को देखना, ये बाहर नहीं है, याद रखिएगा। अनहद नाद ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि अनहद नाद हमको नहीं जानता, हम उस नाद को जानते। जानने वाला ब्रह्म होता है। यहां पर सावधानी बस इतनी रखनी है, आप ध्यान कीजिए, अनहद नाद भी सुनिए, ज्योति भी देखिए, कोई गलत नहीं है। किंतु उसको ही ब्रह्म मान लेना, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, उसको ब्रह्म मान लेना, ये न चिन्हे बाटा, ये रास्ता भटक जाना है। ध्यान की प्रक्रिया के लिए उत्तम है। साहब कहते हैं बीबी अक्षर का एक नियम बनाया गया। अब नियम क्या बनाया गया, उसका वर्णन इसमें साहब ने किया। अलग अलग ढंग से नियम है। किसी ने उसमें ज्योति देखा तो किसी ने उसमें अनहद नाद सुना। अक्षर पढ़िगुनी राह चलाई, शास्त्रों के ऐसी अक्षर को पढ़ गुन करके इसके एक से एक भी अर्थ निकालने लग गए। पूरे ब्रह्मवाद का ही कितनी बड़ी पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें हो गई। और पूरे सन्यासी जगत अभी आधा जो कुंभ में है अभी महात्मा, और है सब सनातनी, मतलब भारतीय परंपरा के ही सब संत हैं, किंतु आधे से ज्यादा वही ब्रह्मवादी ही है पूरे जितने। तो इतना अक्षरों को पढ़ाई लिखाई गुनाई सब चीज यहां होने लगा। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, फिर अलग अलग अब रास्ता बनाने लग गए। और सन्यासियों में 10 सन्यासी कैसे हो गए, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना सब में। 10 सन्यासी 12 योगी, ये जो कहा गया योगियों में ही इतना क्यों हो गया। धीरे धीरे व्याख्या करने, बीजा कबीर पंथी अलग अलग होने लग गए। बीजक एक की व्याख्या करेंगे, फिर भी आज 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा बीजक की व्याख्या हो चुकी है, लोग टीका कर चुके हैं, किंतु सबकी बात सबको नहीं बैठ पाता है। सबकी बात सबको नहीं बैठ पाता है। हमारे हिरेंद्र साहब ही कह रहे थे कि शायद इसमें डालते हैं, तो कोई कमेंट किया है, क्या गप्पा मार रहे हो बीजक का। ऐसे भी कमेंट करने वाले, किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, ये तो स्वाभाविक है। अलग अलग ढंग से साहब कहते हैं, जिन लोगों ने जैसे पढ़ा, जैसे समझा, जैसे सोचा, और उसी ढंग से अलग अलग रास्ता बनाए। इसलिए धर्म पंथ में भी
सन्यास के पंथ में, मान्यता के पंथ में भी अलग अलग पंथ हो गए, राह चलाए, सब अलग अलग रास्ता चलाने लग गए। सनक सनंदन के मन भाई, और यही रास्ता सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भाई को सनक सनंदन कह देने से वो चारों का नाम आ जाता है। ये त्रिदेव कहा जाता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का नाम आए। और सनक सनंदन मतलब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भाई कहा जाता है। चारों भाई नारद के शिष्य थे, नारद मुनि इनके शिष्य थे, एकदम बाल ब्रह्मचारी थे। इसको तो कहा जाता 5 वर्ष की अवस्था में ही, जैसे 5 वर्ष का बच्चा बिल्कुल निर्मल रहता है, अब कितना सुंदर रहा होगा भाई ये चारों भाई। 5 वर्ष की अवस्था के बच्चे को देखो, ऐसे सुन करके उनके प्रति बड़ा सुंदर कोमल भाव होता है। किसी लड़ भी लेंगे फिर भी दुश्मनी नहीं करेंगे। 5 साल के बच्चे बिला निर्मल, इतना निर्मल पुरुष यदि कोई है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो जरूर पूजनीय है। पूजनीय सिद्धांत क्या मानता है उसको अभी साइड में रख दो, किंतु उसके व्यक्तिगत रूप से बहुत से ऐसे महात्मा हैं जिसको आप जा करके दर्शन करोगे, उसके पास बैठोगे, इतने से बड़ा सुंदर लगता है। जो नडियाद में जो महात्मा थे, इसके पहले जो अभी रामदास जी महाराज है, उसके पहले नारायण दास जी महाराज थे, सचमुच उसके पास जैसे हम गुरु जी के प्रति हमारी अद्भुत भावना और भावना के साथ में जुड़े होने के कारण गुरु जी के साथ में बैठते थे, तो जो आत्मानुभूति जी होती थी, मन में जो अलगपन से एक आभा निकलती थी साहब के सामने बैठ करके, वही चीज 2 महापुरुषों के बीच में गया हूं, देखा हूं। एक प्रमुख स्वामी जी महाराज रहे, अभी उनका 2-3 साल पहले सही छूटा है, प्रमुख स्वामी जी महाराज बड़ा अद्भुत पुरुष, एकदम निर्मल पुरुष। उसके पास क्या मानता है उसको छोड़ दी, किंतु साधनात्मक क्रम से उनके पास जाकर के बैठो, बड़ा सुंदर, दिल को एकदम संतोष होता है। वैसे ही नारायण दास जी महाराज रहे नडियाद में, और सचमुच उसका प्रभाव फिर बहुत होता है। ऐसे पुरुषों का प्रभाव समाज में इतना होता है कि पूछो मत। ऐसे यहां पर सनक सनंदन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाइयों को भी यही सिद्धांत बढ़िया लगा। कौन सा? मैं ब्रह्म हूं, सोहम, सारा संसार मैं ही हूं। ये उनको भी, यहां पर भाई का अर्थ भी वही है, बढ़िया लगा। भाई मतलब बढ़िया लगा, यहां संबोधन नहीं है, बल्कि उसके मन को भी यही बढ़िया लगा। वेद कितेब किन्न विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। फिर इन्हीं बातों को वेदों से भी सिद्ध करने लगे। सब कोई आज सबसे पुरानी पुस्तक माना जाता है पूरी दुनिया में वेद को। वेद को सबसे पुरानी पुस्तक माना जाता है, और सब के सब अपने सिद्धांत को वेद से जोड़ना चाहते हैं। वेद में है हमारी बात, हाँ, सीधे ही कहेंगे। अब वेद के बाद फिर और जितने उपनिषद वगैरह आए, ब्राह्मण साहित्य आया, ये सब, और किताब शब्द भी आया है। मुसलमान लोग जितनी भी बातें जोड़ते हैं, कहां से जोड़ेंगे? किताब से। वहां की बात वहां। देखिए कबीर साहब की वाणी में जहां कहीं पर भी चर्चा की गई है, तो बीच में जब इस तरह से चर्चा करते हैं तो मुसलमानों का भी उसमें साथ में ले आते। यहाँ किताब शब्द है, वैसे वेद किताब किन्न भी उसका धीरे धीरे विस्तार होने लगा, अलग अलग और शास्त्र बनते चले गए। फैल गैल मन अगम अपारा, लोगों का जो मन है इसी मान्यताओं में फैलता चला गया, अगम अपार। आदमी सोच ही नहीं पाता है कि सचमुच ये बात सही है कि वो बात सही, क्योंकि शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जड़ अलग है और चेतन अलग है। शास्त्र बिल्कुल एक है ऐसा नहीं, वह भी मानता है कि जड़ अलग है और चेतन
अद्भुत व्याख्या करेंगे ब्रह्मवाद में भी, किंतु फिर भी उसमें फिर मिला देंगे, नहीं सभी एक ही ब्रह्म है, तेरे सिवा दुनिया में और कुछ नहीं है। वैसे तीन तरह के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। एक होता है चेतनाद्वैतवाद, दूसरा होता है जड़द्वैतवाद, और तीसरा होता है विवेकवाद। इस पर भी थोड़ी सी बातें कर दूं। चेतनाद्वैतवाद, चेतन अद्वैत, मतलब चेतन के सिवा और कुछ नहीं, अद्वैत अकेला, सारा संसार चेतन ही है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है, ये चेतनाद्वैतवाद है। वो जड़ कैसे है? कहे वो जड़ उसकी माया है, माया, जड़ को माया मान देते हैं ये सब। तो माया को पकड़, इसलिए तो जैसी भीत तैसी है नारी, आगे सब चर्चा बीजक में आया है। स्त्री को छुओ कि क्या नाम की दीवाल को छुओ, दोनों बराबर है, सब वो जड़े है, माया है। माया को पकड़ने से कोई, वो माया ब्रह्म से बिल्कुल अलिप्त है, माया ब्रह्म को छू नहीं सकता है, चाहे जैसा करो। ऐसी ऐसी तो व्याख्या करने लग गए। यहां पर है साहब चेतनाद्वैतवाद, तो चेतन के सिवा और कुछ नहीं है संसार में, जो कुछ भी दिख रहा है सब चेतन ही, ये चेतनाद्वैतवाद। जड़ाद्वैतवाद, जड़ अद्वैत, जड़ के सिवा और कुछ नहीं, चेतन वेतन कुछ नहीं होता है। आज भी मानने वाले आपको मिलेंगे, चेतन के सिवा और कुछ नहीं है। सूरत में आप लोग जानते हैं हमारे बाबू भाई वाघानी को, बहुत लोग जो लोग सूरत गए हैं, अब वो भी वही भौतिकवादी विचारधारा के, अभी भी कितना समझा है कितना नहीं समझा है, हम खुदे उसको समझ नहीं पाए। तो एक बार आए थे वो, वहीं ज्यादा जब कतारगाम में थे तब बहुत निरंतर सप्ताह में तो 4 दिन वहीं पड़े रहते थे ऐसे। तो एक दिन हुआ क्या कि दिन भर बैठे थे, शाम को जाने लगा, उसी समय लाइट जलाया। क्या ये ट्यूब लाइट? तब बाबू भाई कहते देखो इसमें भी तो चेतन है। कहा क्या बात करते हो बाबू भाई, इसमें भी चेतन है कहते हो? अच्छा ये बताओ, फिर उसको प्रश्न किया मैं, ये बताइए वो लाइट जला तो लाइट आपको पहचाना कि ये बाबू भाई है? क्या नहीं, लाइट कैसे पहचानेंगे? और आप जाने कि नहीं लाइट जल गया है, अभी अंधेला था। हाँ, तो जो जानता है उसको चेतन कहते हैं। जो लाइट है जल रहा है, वो लाइट में क्रिया है, ना कि चेतना है। तब वो कहता है पहली बार पता चला कि चेतन क्या चीज है और जड़ क्या चीज। लोगों को बताया ही नहीं जाता है ना, या लोग वो ऐसे लोगों के बीच में बैठते भी नहीं है, समझते भी नहीं। हम लोग भी क्या सब कुछ थोड़े जानते हैं, ऐसे विद्वान पुरुषों के बीच में बैठे च नहीं है। जब बैठो उनकी बात की सुनो, और उसमें भी निखार आएगा, उसमें भी निखार, उनके बीच में बैठो। अब लोग आत्मा परमाणुता कुछ नहीं, बस वो सुनना च नहीं चाहेगा तो कहां से समझ पाएगा। लाइट में क्रिया हो रही है, ना कि चेतना है। जो चेतना है, जिसमें चेतन है, चेतन का मतलब जिसमें जानने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, उसको चेतन कहते हैं। और वह चेतना जहां कहीं भी हो वही ब्रह्म है। उसके बाद संसार में बहुत सी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वो सब जड़ का रूप है। तो जड़द्वैतवादी क्या मानते हैं? जड़ ही जड़ है, चेतन क्या है? चेतन कुछ नहीं, उसके गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन। जैसे चावल को सड़ा दो, महुआ को सड़ा दो, गुड़ को सड़ा दो, और थोड़े दिन बजाने लग जाएगा। उसके बाद उसको जब आसवन विधि के द्वारा जब उसके अर्क निकालोगे तो उसमें नशा कैसे आ जाता है, नशा। ऐसे ही धीरे धीरे सब चीज बढ़ते चला जाता है। कई लोग कहेंगे फूल में ये गुलाब के फूल को किसने खिलाया? गुलाब के फूल को खिलाने वाला जरूर तो कोई होगा। उसमें कांटे किए, ये किए, उसको अलग अलग रंग रूप किसने डाला?
आपकी दाढ़ी को कौन बड़ा करता है भाई? आप ना चाहते होते हुए भी दाढ़ी को कौन बड़ा करता है? इसमें सब कोई भगवान दिखता है सबको। अपारक सिद्धांती जिसको विवेकवादी वो कहते हैं, प्रकृति की खेल है। प्रकृति प्रकृति हमारी दाढ़ी को बढ़ाती है, प्रकृति हमारी दाढ़ी को सफेद करती, ना चाहते हुए भी। हाँ, इतना जबरदस्त है प्रकृति, ना चाहते हुए गलत चीज खा लिया तो पोकर्री हो जाएगी, इसलिए सावधान रहो। गलत चीज बोलो, देखिए एक तो बोलना चालना हो गया, बोलना चालना मानवीय व्यवहार हो गई, किंतु प्रकृति की अपनी देन है। गलत चीज खाएंगे उसका गलत प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा। ये कोई ऊपर वाला कि नीचे वाला कोई बैठा नहीं, ये कौन है? सब प्रकृति के अपनी चीजें। अलग अलग शरीर का अलग अलग प्रक्रिया है। तीन सिद्धांत। एक सिद्धांत क्या है? जो जड़द्वैतवाद, जड़ ही जड़ मानता है, चेतना को उसके गुणात्मक परिवर्तन मानते हैं। और चेतनाद्वैतवाद क्या मानता है? चेतन ही चेतन मानता है, ये जड़ पदार्थ जितने दिख रहे हैं उस चेतन का माया मानते, उसकी छाया मानते, उसके प्रतिबिंब मानते। अब बिंब और प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका जब विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे, तब बिंब अकेला नहीं बनता है, याद रखिए। बिंब बनने के लिए भी दर्पण भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, ऐसे कैसे बन जाएगा ये सब। और तीसरा क्या है? विवेकवाद। विवेकवाद मतलब हर चीज पर विवेक करो, हर चीज पर विवेक। और विवेक को जितना महत्व कबीर साहब ने दिया है उतना और किसी शब्द को इतना महत्व नहीं दिया है। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, और कहीं कबीर ते बाची है, जाके हृदय विवेक। ये भंवर जाल और बगु जाल। भंवर मतलब भंवरा का जाल। भंवरा क्या है? फूल के रस में अपने आप को डुबो डालता है, और कैसे मरण होता है उसकी कथा आप लोग सुने हो, कि हाथी आता है उसको चपेट करके खा जाता। क्यों बैठा? भंवरा इतना लकड़ी को भी, इतना कठोर लकड़ी को भी छेद कर देता है, उसको भी होल कर देता है। आप अपने दांत से नहीं कर सकते, भंवरा का दांत इतना मजबूत। फिर भी वो फूल में बैठ, इतना कोमल फूल है, उसको छेद नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि विषयों में डूबा हुआ है। तो एक रास्ता है भंवर जाल, मतलब यहां पर भंवर मतलब यहां वो वाला भंवर नहीं है जो पानी में जो भंवर निकलता, यहां पर है भंवर मतलब, भंवरा मतलब जो विषयों में लिप्त है, विषयों के प्रति इतनी आसक्त में डूबा हुआ एक जाल, वो जिसको विषयाशक्ति कहते हैं। एक शब्द में कह दो तो विषयाशक्ति हो गई, जिसको खानी जाल कहते हैं। ये मत समझना हम लोग सफेद कपड़ा पहन लिए इसलिए खानी जाल से अलग हो गए। अरे भैया, मेरे जेब में भी रुपया रखा हुआ है, वो भी तो माया है। उसके प्रति यदि मेरी आसक्ति है, आश्रम के प्रति मेरी आसक्ति है, जो जो चीजों का मैं उपयोग करता हूं, खरीद के लाया हूं, उसके प्रति मेरी जो इतनी आसक्ति हो जाए, नहीं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, ये भी तो खानी जाल का रूप है, ये भी तो आसक्ति है। आसक्ति, जहां आसक्ति है वो खानी जाल। और दूसरा भंवर जाल, बगु जाल। बगु जाल मतलब बगला। बगला दिखता अलग है और अंदर भावना अलग, मतलब पाखंड का रास्ता, दिखावटी का रास्ता, जिसमें केवल पाखंड है, दिखना अलग है और स्वभाव अलग है, व्यवहार अलग है, उसको बगुला का जाल कहते हैं। जहां जहां पाखंड है, देखो सब पैसा के लिए कच्चा सिद्धि माया प्यारी जो कहा गया है। अभी कुंभ मेला में भी बहुत जगह घूमोगे तो एक से एक आपको योगी मिलेंगे, सिर को नीचे गाड़ा हुआ है, ऊपर ऐसे खुला बैठा हुआ है, बिल्कुल नंगे बैठे हैं। साहब कहते हैं जब आपको कई लोग तो कांटे में पड़े रहते, कांट में, बीज बाजार में ले आएंगे कांटा कहां से, और उसी बीज बाजार में सोए रहेंगे, बीज बाजार में। उसको पूछो यहां क्यों आए हो, जंगल में का वाह, जंगल में कौन हमको देखेगा, यहां देखेंगे तो पैसा डालेगा,
पैसा डाल बाल बच्चा चलेंगे उसको। अब ये सब है। तो साहब कहते हैं यहां पर खास बात जो चर्चा हो रही थी, 3 तरह के सिद्धांत। तो आखिरी सिद्धांत क्या है, जिसमें बीजक में कबीर साहब ने कहा कि विवेक ही एक ऐसा है जिससे भंवर जाल बग्गू जाल से, यानी सारे संसार के जालों से आप बच सकते हैं। मन शायर मन सालरी, बूढ़े बहुत अचेत। आगे फिर वैसा ही है, कहीं कबीर से बाची है जाके हृदय विवेक। जिसके अंदर में विवेक है, विवेक का अर्थ है विवेक ही वो परक, वो औषध है, इसमें आएगा। अब आगे इसको मैं कहते चला जाता हूं, इसका अर्थ विवेक आगे फिर आएगा, उसमें मैं थोड़ी और बातें कर दूंगा। वेद कितेब किन्न विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। ये सोहम शब्द का 2 अक्षर का अलग अलग लोग अपना अपना 2-2 अक्षर, वैष्णव लोग राम बना लिए, कोई कृष्ण बना लिए, कोई और कुछ बना लिए, अलग अलग अक्षरों का नाम ले करके, और उस पर अगम अपार आदमी का मन इसी में डूबता चला जाता है, सुन सुन करके डूबता चला जाता है। कई लोग तो हर प्रकार के मंत्र बोलने लग जाते हैं। शिव के पास गए तो शिव मंत्र ले लिए, वैष्णव के पास गए तो वैष्णव मंत्र ले लिए, और किसी के यहां गए तो वो मंत्र ले लिए। बस ले ये रहो, कोई नुकसान थोड़े करेगा। नुकसान तो नहीं करेगा, किंतु बहुत नुकसान भी करता। आस्था बगैर किसी चीज को आप मानते चले जाओ, ये अच्छा कि वो अच्छा कि वो अच्छा। कोई चटनी नहीं है भैया, भोजन पानी नहीं है कि कई प्रकार की सब्जी बनी रहती है तो बड़ा स्वाद आता है। साधना का क्रम है, सबको छोड़ते जाओ, सबको छोड़ते जाओ। चहुयुग भक्तल बांधल बाटी, समुझिन परल मोटरी फाटी। चहुयुग 4 युगों से, भक्तन शब्द फिर आया है, ना लगा है। भगत में भगत एक वचन है और भक्तन मतलब बहुवचन। बांधल बाटी, भक्तों के लिए, या भक्तों का अर्थ है यहां पर केवल जो भगत संसारी है उसके लिए। भगत मतलब वो जो अक्षर बताया जाता है उसके साधक। हम भी तो भगत हैं, सदगुरु के हम भी भगत हैं। ये अलग चीज है कि भगत के रूप में हमारा ड्रेस अलग है, किसी का ड्रेस अलग है। जो जो भी हर मार्ग के भक्त, हर मार्ग के साधक, उसके लिए अलग अलग रास्ता बता दिया गया। जितने भगत उतने रास्ते, जितने सिद्धांत उतने रास्ते। और समझ न परल मोटरी फाटी, लोगों के अंदर में समझ नहीं आया कि जिसको हम जाप कर करके, जिसको हम चिंतन कर करके, जिसका अध्ययन मनन चिंतन करके कल्याण, ये भाव बंधन से बचना चाहते हैं, उल्टा वही हमारे लिए बंधन हो गया। शब्द को नहीं पकड़ेगा तो आदमी लड़ने लग जाते हैं, नहीं इसी शब्द से कल्याण होगा, दूसरा शब्द से नहीं। इस तरह से मोटरी फाटी साहब कहते हैं, आदमी समझ नहीं पाता है, शब्द बड़ा नहीं होता है, शब्दी बड़ा होता है। अक्षर बड़ा नहीं होता है, दोनों अक्षर बड़ा नहीं होगा। अक्षर को सुनने वाला, जानने वाला, समझने वाला बड़ा होता है। किंतु लोग अक्षर को ही, 2 अक्षर बीबी अक्षर है, वो दोनों अक्षर को ही अपना स्वरूप मान करके इसमें भ्रम में बैठ जाए। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होयन औषध पावे। भय भय भयभीत होकर के पृथ्वी के 10 दिशाओं में आदमी भटक रहा है। 10 दिशा ये तो बिल्कुल सरल है। 4 दिशा तो जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों का कोना, वायव्य ईशान नैऋत्य, ये सब 4 कोना हो गया, 8 हो गया। और एक नीचे को कहते हैं और एक ऊपर। 10 दिशा। 10 दिशा का अर्थ है पूरे पृथ्वी, कोई कोना बाकी ना रहे। नीचे भी बाकी नहीं, ऊपर भी बाकी नहीं, पूरब भी बाकी नहीं, पश्चिम भी बाकी नहीं, उत्तर भी बाकी नहीं, दक्षिण भी बाकी नहीं, ये कोना भी बाकी नहीं, वो कोना भी बाकी नहीं। मतलब पूरे पूरे चारों तरफ 10 दिशाओं में आदमी
भटक रहा, दौड़ रहा है। दौड़ रहा है किसके लिए? शांति के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए। अस्थिर होए न, न शब्द आखिरी आता, अस्थिर नहीं होता। यहां पर अस्थिर का शब्द है स्थिर, अस्थिर ना पढ़िए इसको। स्थिर मतलब उसको स्थिरता नहीं मिल रही है, एक जगह स्थिरता हो। और सचमुच जो स्थिरता रूप में किसी भी मत पंथ को मानता है ना, बड़े अद्भुत साधक होते हैं। कोई हनुमान को ही मान रहा हो सब कुछ, और सच में बिल्कुल निष्ठा के साथ उसके चिंतन मनन और ध्यान में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसके मन में स्थिरता आती है। ये जो रामकृष्ण परमहंस के बारे में जो चर्चा करते हैं, काली माता आज इतना काली बैठ गई थी, इतना काली बैठ गई थी, तो उसको जो तोतापुरी उनके जो गुरु थे, जो ब्रह्मवाद का, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया उसको, तोतापुरी, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये सब माया है। तो भी माया, वो क्या नाम है, वो काली निकलती नहीं थी। ऐसे उसके इतिहास में पढ़ाया जाता है, चर्चा है कि काली माता इतना मन में बैठ गया था, इतना मन में बैठ गया था, और काली को माता मान करके पूरे स्त्री जाति को अपनी मां समझ गया। अभी भी क्या साधना तो हुई, साधना तो हुई है। तो किसी भी एक में जो लोग स्वामीनारायण वाले हैं, रात दिन स्वामीनारायण, उसको अभी एक छोटे से बच्चे का, जो 4 साल के बच्चा है, उसको कुछ रोग हो गया, और किस तरह से इतने पूरे शरीर में उसका शरीर भी छूट गया, और मरते समय तक कैसे कैसे, इतना सुंदर वीडियो एक स्वामीनारायण के महात्मा ने उसको रखा है। छोटा बच्चा इतना लीन है, इतने रोग से तड़पते हुए भी इतना लीन है वो अपने भगवान के नाम से। स्थिरता किसी भी पंथ के हो, स्थिरता सचमुच स्थिर एक किसी एक में भावना है, तो निश्चित रूप से उसको उसकी स्थिरता, मन को शांति मिलेगी। न औषध पावे, यहां पर भी औषध शब्द आया। वो औषध कौन है? परख ज्ञान, बोध का ज्ञान। बीजक में आगे और आया है कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, और कहीं कबीर भूल की औषध। भूल की औषध, औषध मतलब है दवा, औषधि। वो कौन है? पारख। पारक का अर्थ है मैं अजर अमर अखंड अविनाशी हूं, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप। ये शब्दों का रटना पारक नहीं है। शब्द ठीक है, किसी चीज के बोध के लिए शब्दों के अपनी एक मर्यादा है, किंतु यहां पर है अपने आत्म तत्व में लीन हो जाना, चेतना में लीन हो जाना, सारे पदार्थों के प्रति, विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति का टूट जाना, ये असली औषध है। अब आदमी वही सब करता नहीं है। होए बिस्त जो चित न डोलावे, खसमय छाड़ दो जग को धावे। साहब कहते हैं होए बिहिस्त, बिहिस्त मतलब होता है स्वर्ग। आदमी स्वर्ग मिल सकता है कब? जब चित्त न डोलावे। चित्त की चंचलता का मिट जाना ही स्वर्ग में पहुंचना है। इसका अर्थ इतना ही। चित्त की चंचलता, जितने भी हमारे चित्त चंचल है, चाहे पढ़ाई लिखाई और प्रवचन करने के लिए ही आपका मन कहीं चंचल है, तो चित्त तो चंचल हो गया। चित्त की चंचलता ही सारे नरकों का नरक है, और चित्त की चंचलता मिट जाना वही भिष्ट है, वही स्वर्ग है। खसम ही छाड़ी, खसम मतलब होता है मालिक, स्वामी। हमारा खसम कहाँ है? हमारा खसम अंदर में बैठा हुआ है। इसलिए बीजक में आप पढ़ेंगे, कहीं पर राम शब्द कहते हैं, कहीं पर साहेब शब्द कहते हैं, कहीं राम नाम कहते हैं, कहीं राजा राम कहते हैं, कहीं साहेब कहते हैं, कहीं पर हंस कहते हैं, कहीं पंछी कहते हैं, अंदर में बैठा। और खसम शब्द भी कई बार बीजक में आया।
यहां खसम का अर्थ क्या है? अंदर में बैठी हुई जो चेतना है, मालिक है, वो खसम है, उसको तो भूल गया है, उसको भूल गया है। और शब्दों को खसम मान लिया गया, आगे आया ना बीबी अक्षर, जो शब्दों को बोलने वाला है वह खसम है, उसको खसम ना मान करके जो शब्द बोला जा रहा है, जिसका अध्ययन मन चिंतन किया जा रहा है, जिस पर विचार किया जा रहा है, उस शब्दों को खसम मान लिया गया। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। साहब कहते हैं पूर्व दिशा, पूरब जहां पर सूरज निकलता है, सूरज निकलता है मतलब यहां ज्ञान का प्रतीक है। तो यहां ज्ञान का प्रतीक कौन है? ज्ञान कौन है? ज्ञान स्वरूप कौन है? चेतन। तो चेतना की अवस्था में आना, चेतन को समझना, जीव को समझना, आत्म ज्योति को समझना, चेतन ज्योति को समझना, अंतर ज्योति को समझना, ज्ञान ज्योति को समझना, यह हंस की गति है। हंस की गति मतलब विवेकी की गति है। सारे कलमश को छोड़ करके हंस अवस्था में मतलब विवेक अवस्था में, परख अवस्था में हो जाना, यह हंस की गति है समीप। वो समीप ही है, निकट ही है। क्या तुम खुदे हो हंस? संधि बूझे कोई। ये जो संधि है, संधि का अर्थ है यहां पर रहस्य। इस राज को, इस रहस्य को कोई दूसरा ही बूझ सकता है। भक्ता भक्ति किन्न सिंगारा, बूढ़ी गए सब मांझल धारा। भगत लोग जितने भी भगत है, भक्ति का अलग अलग श्रृंगार बना डाला, श्रृंगारिक भक्ति। वैसे भक्ति का अर्थ है चारों विषयों, पांचों विषयों से अपने आप को अलग करके चेतना में लौट आना, ये भक्ति का असली उसका लक्षण है। किंतु आदमी भक्ति के भी अलग अलग स्वरूप बना डाला गया। भक्ता भक्ति किन्न सिंगार, नाचना भी भक्ति। आजकल नहीं देखते हो भागवत में नचाते हैं कथा। ताली नहीं पाड़ोगे तो अगले जीवन में वह ताली पाड़ते रह जाओगे। ताली पड़वाएंगे, भजन गवाएंगे, नाचेंगे। जो आदमी घर में कभी नहीं नाचा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं कथा में जाकर के नाचते हैं। क्या नाम, रमेश ओझा का भी 7 दिन तक कथा सुना, वो नचाते 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 लोगों को खुश कर देंगे। और नाचो, जितने भी कथा आप लोग अभी भी टीवी वगैरह में देख सकते हैं, नाचे बगैर और नचाए बगैर, यही तो श्रृंगारिक भक्ति है। नाच नाच के भगवान को, और हरे कृष्ण हरे रामा वाले लोग तो नाचते ही हैं सब जगह। साहब कहते हैं भक्ति का श्रृंगार, श्रृंगारिक भक्ति करने लग गए, बूढ़ी गैल सब मांझल धारा। साहब कहते हैं भक्ति भी माया बन गई। भक्ति को भी श्रृंगारिक भक्ति कर करके उसी धारा में ही आदमी डूब करके मर रहे हैं, हकीकत को समझ नहीं रहे हैं। हकीकत क्या है? पूरब दिशा हंस गति। जो ज्ञान की दशा है, ज्ञान की अवस्था है, चेतना की अवस्था है, वो हंस की गति होनी चाहिए। उसकी जगह पे श्रृंगारिक भक्ति कर करके नाचना गाना, देह हलाए भक्ति नहीं होई। आगे साहब ने खुलासा कर दिया, देह को हिलाना, नाचना गाना, श्रृंगारिक करना, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। आदमी उसी में डूब गए। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, खसम कही मिली बात, युग युग सो कहवैया काहू न मानी बात। साहब कहते हैं बिना असली गुरु के, यहां पर असली गुरु का अर्थ है पारखी गुरु। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। ये भूल कब मिटेगा? जब पारखी गुरु मिलेंगे। गुरु का, असली पारखी गुरु का ना मिलना। अब पारखी गुरु का अर्थ बुढ़ानपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी ऐसे ना मान लेना। पारखी का अर्थ है विवेकी। विवेकी भी हो और बोधवान भी हो और रहनीवान भी हो, दोनों। रहनीवान, बोधवान जितने भी संत हैं वो गुरु रूप हैं। और
जिनको ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं वो द्वंद्व मतलब दो तरह के विचारधारा में डूबे रहते हैं, ये सही है कि वो सही। खसम कही मिली बात, लोगों ने खसम के बारे में, खसम मतलब जो स्वामी है मालिक, उसके लिए मिल मिल करके मिला मिला करके बातें कहते रख। कोई तो मूर्ति को ही खसम मानने लग गए, कोई अक्षर को खसम मानने लग गए, कोई और किसी मंत्र को खसम मानने लग गए, कोई ज्योति देखता है उसी को खसम मानने लग गए, कोई नाद सुन रहा है उसको खसम मानने लग गए। मिला मिला करके जो असली तत्व है, परम तत्व, चेतन तत्व, सनातन तत्व, उसको छोड़ करके आदमी दुनियादारी में डूब डूब करके उसमें बातें करते हैं। युग युग सो कहवैया काहुन मानी बात, युगों से कहने वाला कौन? अंदर बैठा है वो। युगों से नहीं, जब से दुनिया है, अनादिकाल से कहने वाला, सुनने वाला, समझने वाला कौन है? अंदर बैठा हुआ है। कहवैया वही कहने वाला है, वही सुनने वाला है। कहवैयच का अर्थ मतलब कहने भर का नहीं है, वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, वही समझने वाला है, वही बोलने वाला है। वो कौन है? अंदर में बैठा हुआ है, किंतु उसको कोई भगवान मानता नहीं है। काहुन मानी बात, उसको खसम नहीं मानता है। जो सारे खसम को पैदा किया है, सारे देवी देवता मंत्र तंत्र को पैदा किया है, उसको कोई खसम नहीं मानते हैं। खसम किनको मानने लग गए? जिसको खुद पैदा किया हुआ है। ये पूरे पद में इसलिए साहब ने कहा आदमी ब्रह्म को भूल गए। अब देखिए इसका निर्णय क्या है, ऊपर में आया है, भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। ब्रह्म को भूल गए, सही रास्ता नहीं मिला। नीचे में उसका निर्णय क्या साहब दे रहे हैं? युग युग सो कहवैया। युगों से, जब से दुनिया है, अनादिकाल से ये बोलने वाला, समझने वाला, कहने वाला कौन है? अंदर में बैठा हुआ जो चेतना है, वही असली खसम है। उस खसम को ना जान करके आदमी भटक चुका है। बस आज इतना ही। बोलो सदगुरु देव की जय।